नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को हम बहुत विशेष चीज बताने वाले हैं जिसका दिक्कत बहुत सारे लोगों को है, डर भय। आखिर इस डर भय को कैसे दूर करें, डर भय से मुक्ति कैसे पाए, कैसे दूर करें, खत्म करें। सामान्य आजकल आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को डर लगता है, अकेले में, अंधेरे में, एकांत में, कभी कभी जाते समय इधर उधर। अगर आपको भी डर उत्पन्न होता है तो रात में बहुत लोगों को होता है, ये बात है। तो अगर आप लोगों को भी ये दिक्कत है, तो डर आता है, तो भय आता है, तो कभी कभी भूतों से, अमनुष्यों से, ऐसा नहीं कि नहीं है, वास्तव में अमनुष्य भी है, भूत भी है, डर आता भी है। हम लोगों को कई लोग फोन करके बताया भी है। तो आज ये प्रवचन उन सभी लोगों के लिए है। उसी डर भय को दूर करने का तरीका इसी प्रवचन में बताने वाले हैं। तो इसी प्रवचन को पूरा ध्यान से सुनिए, तभी समझ में आएगा कि इस डर को, भय को दूर कैसे किया जाए। तो ये भगवान बुद्ध जी ही बताएं, ये मेरी वाणी नहीं है, भगवान बुद्ध जी ही बताएं कि आखिर डर भय को कैसे दूर किया जाए। एक अद्भुत तरीका, एक विस्मित तरीका है जो आप अपनाइए अपने जीवन में। आपका ये प्रॉब्लम, आपका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का, तो ये प्रॉब्लम जरूर दूर होगा। तो ये भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को बताते हैं शुरुआत इसका, लेकिन इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए इसका शुरुआत बड़े ही अजीब तरीका से भगवान बुद्ध जी बताते हैं, वो भी सुन लीजिए आप। तो भगवान बुद्ध जी ये बताते समय उन दिनों श्रावस्ती में थे, जेतवन आश्रम में। तो भगवान बुद्ध जी उस समय कहते हैं भिक्षुओं को, भूत पुब्बं भिक्खवे देव असुर संगामो समु पब्बुल्लु अहोसी। भिक्षुओं, अब ये सॉल्यूशन किन लोगों को बता रहे हैं? भिक्षुओं को। बहुत पूर्व में, बहुत पहले एक बार क्या हुआ, देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध देवताओं और असुरों के बीच। तो देवताओं और असुरों में थोड़ा सा वो भी बता दें कि ये असुर, ये युद्ध कैसे होता है, आखिर किस प्रकार से होता है, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो असुर मतलब चंड होते हैं, नीच होते हैं, मतलब उन लोगों के पास भी पावर है, परंतु ये लोग झूठ बोलने वाले, रुद्र गति के होते हैं। देवताओं अलग होते हैं। तो देवताओं कहाँ रहते हैं? शक्र जी का जो तावतींस देवलोक है वो कहाँ है? सुमेरु पर्वत के ऊपर। सुमेरु पर्वत समुद्र से 84 लाख किलोमीटर ऊंचा है और समुद्र के नीचे भी 84 लाख किलोमीटर है। वो सुमेरु पर्वत हम लोगों की आंखों से दिखता नहीं है, दिव्य दृष्टि चाहिए उसके लिए। तो सुमेरु पर्वत के नीचे जो है असुर भवन है, सुमेरु पर्वत के ऊपर देवलोक का देव भवन है। तो एक बार अटैक हुआ, आक्रमण, मतलब युद्ध तैयार हो गया। समुद्र के नीचे से असुर लोग आक्रमण करने लगा वो तावतींस देवलोक पर, शक्र देवराज को लेकर। तो शक्र जी क्या किया था, पहले से ही अगर असुर लोग युद्ध करने के लिए आए तो पहले से ही प्रोटेक्शन रेडी करके रखा था। पता है क्या, सबसे पहला जब असुर युद्ध करते करते नीचे से आएगा तो उसको सबसे पहला सामना करना पड़ेगा दिव्य नागों का। मतलब पहला घेरा था दिव्य नागों का, मतलब वो सब शक्र देवराज जी के अंडर में था। तो उन लोग, इसी युद्ध में क्या होता है, मार काट नहीं है, इसी युद्ध में डराना है। अगर असुर उन सभी नावों को डरा कर अपने वश में कर लिया तो बस काम हो गया, उन लोग हार गया। फिर क्या होता है, वो नागों को भी साथ में ले जाके आगे का युद्ध करता है, क्योंकि उन लोग को मार नहीं सकता, खून बहा नहीं सकता,
क्योंकि वो पुण्य से जन्म है। असुर जन्म भी पुण्य से और देव का जन्म भी पुण्य से है, परंतु उन लोगों का गति गुण केवल अलग अलग होता। तो पहला प्रोटेक्शन नागों का था, उन लोगों को भी हरा लिया। तो दूसरा प्रोटेक्शन दिव्य गरुड़ों का था। तीसरा प्रोटेक्शन कुंभांड अर्थात भयानक राक्षसों का, और चौथा प्रोटेक्शन यक्षों का था। इन चारों को हरा करके अगर असुर ऊपर तक आ गए तो फिर उन लोगों का सामना होता है। 4 विशेष देवताओं है, 4 दिशाओं का रखवाली करने वाला। पहला है धृतराष्ट्र, पूर्व दिशा का मालिक। दूसरा है विरूढ़, दक्षिण दिशा का। तीसरा है विरूपाक्ष, पश्चिम दिशा का। और चौथा है वैश्रवण, उत्तर दिशा का। तो इन चारों से मुकाबला होता है उन असुरों का। इसके बाद फिर आता है कहाँ? शाक्रदेव राजेंद्र जी के पास युद्ध। तो इस प्रकार से युद्ध होता है। तो अभी युद्ध रेडी हो गया था, छिड़ गया था, उन लोग आ गया था बहुत दूर तक। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं क्या कि शाक्रदेवराज इंद्र जो है ना, अपने सभी देवगणों को कहता है कि देवगणों, युद्ध छिड़ गया है, अभी हम लोगों को युद्ध में जाना है। सचे मारिसा देवानां सांगामगतानां, हे देवगणों, अभी युद्ध में जाना है। उसी युद्ध में जाने के बाद उपज्येय भयं वा छम्बितत्तं वा लोमहंसो वा ममेव तस्मिन् समये धजगं उल्लोकयात्। देवगणों, इस युद्ध में जाने के बाद अगर तुम लोगों को डर या भय या रोमांच उत्पन्न हो गया तो उस समय क्या करना? मेरे रथ के ऊपर जो ध्वज है, जो झंडा है, उसे देखना। उसे देखना। उसे देखने के बाद जो डर, भय और रोमांच है वो तुम्हारा मिट जाएगा। अब ये कौन कहा? देवराज शाक्र जी उन देवगणों को कहा। क्यों पता है ऐसा कहता है वो? क्योंकि जो उसका जो रथ है ना, शाक्रदेवराज जी का 150 योजन लंबा है, मतलब कि 1500 किलोमीटर लंबा। 1000 दिव्य आजानी अश्व उसके रथ में जुटे होते हैं। तो बहुत दूर से भी उनका झंडा देख सकता है शाक्र जी का रथ पर जो है। तो पता है झंडा देखने से क्या होता है? जैसे मान लीजिए युद्ध हो रहा है, युद्ध होते समय अगर डर लगने लगा तो हाँ, राजा हमारे साथ है, हम लोगों को कैसे हो सकता है? आप लोग जानते ही होंगे युद्धों में क्या होता है। अगर युद्ध होते समय राजा को मार दिया और बोलता है अरे तुम्हारा राजा मर गया, सब लोग क्या होता है? बेकाबू, सब लोग ऑटोमेटिक हार जाता है ना। लेकिन सबसे मेन वाला आदमी है तो लगता है नहीं, हिम्मत आता है कि हमारा मेन मुखिया भी है, हम लोग हारेंगे नहीं, ऐसा आता है। इसलिए वो शाक्र जी कहा कि मेरे ध्वज को देखना, देखने के बाद तुम लोगों का डर भय खत्म हो जाएगा। फिर कहता है देवराज शाक्र जी, अगर मेरे ध्वज को ना देख पाया तो मेरे बगल में ही है प्रजापति से देवराज, उसके रथ के ऊपर का ध्वज को देखो तो तुम लोगों का डर भय समाप्त हो जाएगा। अगर उसका ध्वज भी ना देख पाया तो तीसरा वरुण देवता का ध्वज को देखो। अगर वरुण देवता का ध्वज को भी ना देख पाया तो चौथा ईशान देवराज जी का ध्वज को देखो तो तुम लोगों का डर भय समाप्त हो जाएगा। अभी ये कौन कह रहा है? देवराज शाक्र जी अपने देवगणों को कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि युद्ध में जाना है। अभी एक बात देखिए, नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, घर के बाहर खेल रहा है, अचानक कोई दूसरा पुलिस वाला लोग आ गया। छोटा बच्चा पता है क्या, तो डर जाता है, डर के भागता है। कहाँ भागता है? अपने मम्मी के पास या अपने पापा के पास। मम्मी या पापा के पास जाने के बाद क्या होता है, उस छोटा बच्चा का डर क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्यों? हाँ, हमारे साथ मम्मी है, मेरा मम्मी है ना, मेरा पापा है ना, डरने की कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार क्या होता है, उन लोगों का डर खत्म होने के लिए कहीं जाना पड़ता है मेन आदमी के पास। तो इसी प्रकार इसमें भी बताया जा रहा है कि उन लोगों को याद करने से, उन लोगों का झंडा को देखने से डर खत्म हो जाएगा, ऐसा इसने कहा। परंतु देखिए भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं, तांखोपन भिक्षवे सक्कस्वा देवान मिंद सधजगं उल्लोकयतं। हे भिक्षुओं,
उन चारों के, उन मतलब शक्र देवराज जी का झंडा और उन बाकी तीनों का झंडा देखने से जो डर है वो सो पहिए था पिनो भी पहिए थे, खत्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है डर। तंग किससे है तू, आखिर उसका कारण क्या है? साको भिक्खवे देवानमिंदु अवीत रागो अवीत दोषो अवीत मोहो भीरु छम्बी उत्तरासी पलाई थी। भिक्षुओं, वो शक्र देवराज जी जो है और बाकी देवगण है, वे सभी लोग राग को भस्म नहीं किया है, द्वेष को, क्रोध को भस्म नहीं किया, मोह को भस्म नहीं किया है। वे लोग डरने वाले हैं, भयभीत होने वाले हैं, पलायन करने वाले हैं। इसलिए भिक्षुओं, उन लोगों को याद करने से, उन लोगों का ध्वज को देखने से डर जो है खत्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नॉर्मली आजकल के लोग डरते हैं तो क्या करते हैं, रात में अकेले जाते समय अगर रात में अचानक से कोई परछाई दिख गया तो कैसा लगता है? सारा का सारा रूम खड़ा होकर के चिल्लाने लगता है, मॉम डैड करने लगते हैं लोग, पता उन, या फिर अलग अलग देवताओं का नाम लेते हैं, किंतु बहुत बार डर भय खत्म नहीं होता। क्योंकि भगवान मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि डर खत्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो लोग राग क्रोध मोह से युक्त है, नष्ट नहीं किया। अभी देखिए आप लोगों का सॉल्यूशन मिलने वाला है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, अहंखो भिक्खवे एवं वदामि, भिक्षुओं मैं कहता हूं तुम लोगों को, सचे तुम्हा कंग भिक्खवे अरण्य गतानंग वा रुक्ख मूल गतानंग वा शून्यागार गतानंग वा। भिक्षुओं, तुम लोग जंगल में अकेले रहते समय, पेड़ के नीचे अकेले रहते समय, शून्यागार गतानंग वा, एकांत जगह पर रहते समय, एकांत मतलब कहीं भी हो सकता है, एकांत में रहते समय, उपज्जे ये भयंग वा छम्बितंग वा लोमहंसो वा, वैसे समय में, एकांत में रहते समय उपज्जे उत्पन्न हो गया तो क्या, डर भय रोमांच, मतलब कि रोम खड़ा हो गया, तो उस समय तुम्हें क्या करना है, ममे व तस्मिन् समय अनुसरे याद है। भिक्षुओं, तुम लोग उस समय मेरे बारे में याद करो। कैसे? इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतलोक विदु अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। भिक्षु, मेरे बारे में इस प्रकार से याद करो। यही है पहला मंत्र। क्या? इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो। भिक्षुओं, ये जब तुम लोग याद करोगे तो मेरे बारे में इस प्रकार से, तुम लोगों का जो डर भय रोमांच है वो खत्म हो जाएगा। क्या आप लोगों को याद है ये इतिपिसो? पर एक बात और है, केवल इसे ऐसे ही मंत्र जैसा बोलने से नहीं, इसका अर्थ को जान करके बोलने से ही आपका डर भय खत्म होगा, नहीं तो नहीं। जो ये बताएं हम, इतिपिसो भगवा अरहं, ये कहने से डर भय खत्म हो जाएगा, तो इसका अर्थ को जान के रहना चाहिए। बिना अर्थ को जाने मंत्र जैसा पढ़ने से नहीं होने वाला। तो हम इसका अर्थ भी आपको आगे बताते हैं। इससे पहले और एक भगवान बुद्ध जी बताएं कि भगवान बुद्ध जी के बारे में सोचने से डर भय खत्म हो जाएगा। हम कई कुछ घटना बताते हैं आप लोगों को, देखिए कि ये कितना पावरफुल है। भगवान बुद्ध जी को याद करने से डर भय कितने लोगों का मिट गया। हम ये कुछ उदाहरण भी आप लोगों का ही बताते हैं, आप लोग उसको बाद में तो खुद भी अपना सकते हैं। एक बार क्या हुआ था, श्रीलंका की कहानी हम बताते हैं। अभी हम श्रीलंका में हैं। एक बार पहले एक उपासक था, मतलब एक आदमी था, वो जंगल के किनारे रहता था। वो आदमी उसी जंगल के अंदर भंत जी थे। भंत जी जंगल के अंदर रहते थे, भयानक जंगल था, हाथी शेर बाघ सब। तो ये उपासक हमेशा सेवा करता था उसी भंत जी का। भंत जी जंगल से हमेशा रोज बाहर आते थे, मतलब उसका घर पे जंगल के किनारे ही है, भोजन के लिए, और वापस जंगल में जाते थे। अभी ये उपासक इतिपिसो ये सब बोलता है, प्रवचन भी सुनता, परंतु इसको डर लगता था रात में। एक जंगल में अंधेरा रहता है ना, कब कहाँ से कौन किधर से आ जाएगा पता नहीं। तो ये उपासक, ये आदमी क्या क्या पता है, एक जंगल के किनारे एक बड़ा पेड़ को
पास हमेशा दिया जलाता था। दिया जला के प्रार्थना करता कि अरे कोई देवता है तो हमें ये डर भय से, इस जंगल में कुछ प्रॉब्लम आए तो उससे बचने के लिए हमको कोई मंत्र दीजिए। ऐसे रोज बोलता था, रोज दिया जलाता था और रोज बोलता था। पता कितना साल तक दिया जला ये आदमी? 17 साल तक। 17 साल तक ये आदमी दिया जलाया उसी पेड़ के पास। किस लिए? मंत्र पाने के लिए। किस चीज का मंत्र? डर भय और प्रॉब्लम कुछ आए तो उसको खत्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। 17 सालों के बाद एक दिन क्या हुआ, इसके स्वप्न में, ये उपासक याद में सोया हुआ था, रात में स्वप्न में कोई एक सफेद कपड़ा पहन कर कोई आदमी आया, दिव्य प्रकाश जैसा, आकर के बताया, उपासक तुम जो मंत्र मांग रहे हो हमेशा दिया जला के, वो मंत्र तुम्हारे पास है। जानते हो क्या है? इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोकविदो आदि भगवान बुद्ध जी के बारे में बताया। ये मंत्र तुम्हारे पास है। इस मंत्र से ज्यादा पावरफुल मंत्र डर भय को मिटाने के लिए दुनिया में और दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसे बोल के वो चला गया। सुबह हुआ, उपासक को याद आया आदमी को, ऐसा आया, परंतु वो उतना वो वैल्यू नहीं दिया ये आदमी। क्यों पता है? ये सोचा कि अरे हम तो रोज इतिपिशो बोलते ही हैं, तो शायद यही बोलने के कारण ही अचानक उसी प्रकार स्वप्न में आ गया होगा, इसलिए कोई वैल्यू नहीं दिया उसी बातों पर, उसी स्वप्न का। परंतु वो सचमुच किसी ने बताया, उसको सच्चाई में बताया था एक देवता ने, उसी जंगल का। एक दिन क्या हुआ, ये आदमी किसी कारण से उसी जंगल में कुछ काम से गया था। अचानक एक बड़ा सा भालू, आप लोग भालू देखे हैं? बड़ा सा भालू इसकी ओर आने लगा अटैक करने के लिए। भालू मतलब कि आदमी लोगों को मार देता है ना, आदमी लोग मार के खाने वाला है। हम वीडियो में भी देखे थे कि इंडिया में एक आदमी गिर जाने के बाद जू में शायद भालू मार के आदमी को खा जाता है, मार देता है। तो अचानक एक भालू इसकी ओर अटैक किया, अचानक से छलांग लगाया। इसका आदत था, इस आदमी का हमेशा डर भय कुछ भी आने पर, मतलब हमेशा आदत था इतिपिशो बोलने का। अचानक से इसके मुख से वाक्य निकल गया, इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्न। ऐसे भगवान बुद्ध जी का ये गुण बोलने लगा, ये मंत्र बोलने लगा। पता है क्या हुआ? वो भालू छलांग लगाया इस आदमी को गिराने के लिए, मार के। पर हुआ क्या मालूम है? जैसे बहुत पावरफुल करंट, मतलब जो 33,000 होता है, 33 लाख का जो करंट होता है, उसी करंट पर गिरना जैसा ये भालू आ रहा था और फेंका गया दूसरी ओर। करंट में लग करके फेंकाना जैसा भालू फेंका गया और गिर पड़ा। ये आदमी चल गया। उसी दिन से इस आदमी को विश्वास हो गया इसी मंत्र पर कि अरे नहीं, उसी रात जो मेरे स्वप्न में आके बताया था वो सत्य है। तो देखिए, उतना भयानक अवस्था में भी ये सुरक्षा पाया इसी से, इस डर भय से। और एक छोटी सी घटना हम बताते हैं। आप लोगों को याद होगा, भगवान बुद्ध के समय ही एक लड़का था छोटा सा, हमेशा वो नमो बुद्धाय बोलता था, हमेशा नमो बुद्धाय बोलता था। भगवान बुद्ध जी का गुण का अर्थ को जान करके। एक बार क्या होता, उसके मम्मी पापा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, शमशान के किनारे रहता है। मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, बैल को खोल देते हैं चरने के लिए। बैल क्या होता है, शाम के समय नगर में चल जाता है। मम्मी पापा लोग बैल खोजता, कहाँ खोजते खोजते मम्मी पापा लोग भी नगर में चल जाता है, और उसका बेटा सोया रहता है शमशान घाट के किनारे रथ के नीचे। रात हुई, मम्मी पापा लोग आ नहीं पाया, वहीं पर सो गया लड़का। रात हुई, रात में 2 राक्षस आसमान से जाते रहते हैं। एक राक्षस देखा इस लड़का को, राक्षस लोग तो मनुष्य मांस खाते हैं, बोला अरे मुझे मनुष्य, छोटा सा लड़का है, मैं इसे खाऊंगा। उसके पास आता है, पास आकर के पैर से खींचता है, अभी आप जरा देखिए तो, आप रात में सोए हुए हैं अपने कमरे में, रात में सोए रहते समय अकेले, आपका कोई पैर पकड़े तो, रात में खींचे तो कैसा लगेगा?
कैसा डर आएगा, कैसा भय उत्पन्न होगा। क्या याद आएगा उस समय आपको? मम्मी पापा, मम्मी, जोर से चिल्लाएंगे। दूसरा कुछ याद आएगा? नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए वैसे समय के लिए। वैसे समय में अगर आप भगवान बुद्ध जी का इन गुण को याद कर पाते हैं तो, या इतिपिसो बोल पाते हैं तो, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्न, आपका प्रोटेक्शन 100% है, 100% पक्का है। या भगवान बुद्ध जी को नमो बुद्धाय बोल के जोर से ही बोल पाएंगे तो वहां पर भी सुरक्षा है। तो वो लड़का जो था राक्षस, पैर से खींचा। वो बच्चा का आदत था हमेशा नमो बुद्धाय बोलने का, इतिपिसो नहीं बोलता था, नमो बुद्धाय बोलने का आदत था। डर के नमो बुद्धाय बोला, बोलने के साथ ही करंट में हाथ लगना जैसा वो राक्षस फेंका गया, और राक्षस फेंका गया। सोचिए, तो आप लोग अगर अकेले रहते समय रात में वही सोते रहते से होगा तो सोचिए तो कितना डर जाएंगे ना। तो अगर ये आदत है तो भगवान बुद्ध जी को याद करने का, ये इतिपिसो बोलने का, आप उस समय बोलिए, सुरक्षा पक्का है। या रात में गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो, या रात में कहीं पैदल जा रहे हैं तो, या इधर उधर जा रहे हैं तो डर लगा तो अचानक से ऐसा लगा कि कोई पीछा कर रहा है, दिखता नहीं है, आजकल मनुष्य है, भूत प्रेत है, भरा हुआ है, पीछा करता भी है। कितने लोग हम लोगों को बताए हैं कि उन लोगों के सामने मतलब परछाई जैसा दिखा भी है। तो ऐसा होता है? नहीं है। तो वैसे समय में आप भगवान बुद्ध जी को याद करिए, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्नो। ये याद करने के बाद ये डर भय पक्का 100% खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी घटना और बताते हैं। भगवान बुद्ध के समय कौशाम्बी का एक राजा था और उसकी एक रानी थी। रानी का नाम था वेश्यामित्रा। भगवान बुद्ध जी एक बार कौशाम्बी में जाते हैं। राजा रानी दोनों भगवान बुद्ध के पास आके ज्ञान सुनते हैं, भगवान बुद्ध के शरण में जाते हैं। भगवान बुद्ध जी उसी दिन रानी को कहते हैं, वेश्यामित्रा को, कि तुम्हें जब कभी भी कोई डर या भय या रोमांच उत्पन्न हो तो तुम भगवान बुद्ध जी के बारे में याद करना, तुम्हें जरूर सुरक्षा मिलेगा। वो दोनों शरण में जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, भगवान बुद्ध जी वापस लौट जाते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, कौशाम्बी राज्य पर शत्रुओं का आक्रमण आता है। राजा कहता है अपनी पत्नी से कि रानी, युद्ध भयानक है, जीत होगी या हार मुझे मालूम नहीं। अगर मैं हारने वाला रहूंगा तो मैं लाल झंडा उठा दूंगा, तुम राजमहल से गुप्त द्वार से भाग जाना। युद्ध हुआ, राजा ने लाल झंडा उठाया, रानी डर गई, गुप्त द्वार से भाग निकली, परंतु राजा के गुप्तचरों ने रानी को पकड़ लिया, राजा के समक्ष लाया। राजा कहता है उसको, क्योंकि वो रानी सुंदर रहती है, उसके रूप पर आसक्त होकर के, कि देखो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम मेरी रानी बन जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ। परंतु वो थी पतिव्रता, शीलवान, गुणवान। वो कहती है नहीं, ये संभव नहीं है, मेरा पति कोई और था, मेरा स्वामी कोई और है जो अब इस दुनिया में नहीं है, वही मुझे सब कुछ दिया था, मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो एक बार बोला राजा, 2 बार बोला, 3 बार बोला, बहुत जोर दिया, पर ये मानने को तैयार ही नहीं है। राजा को गुस्सा आया। राजा बोला ठीक है, ऐसा है तो तुम अपने पति के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कह राजा ने आग लगवाया। अभी बोला अब तुम इस आग में जाना है, जा करके तुम मरो, जल जाओ, पति के पास जाओ। अभी वो बहुत बोली रानी कि ऐसा मत करो, ये पाप है, ये जिंदा जलाना पाप है, ये वो, ऐसा पाप के बारे में बहुत बोली, पर राजा सुनने को तैयार नहीं। अभी इसकी मदद के लिए कोई भी नहीं है। चीखे चिल्लाए पर कौन सुनेगा इसकी आवाजों को, कोई नहीं है, असहाय हो गई। उसी समय याद आया इसे भगवान बुद्ध की बात। इसको याद आया कि मुझे भगवान बुद्ध जी ने ऐसा ऐसा बात बताया था, डर भय प्रॉब्लम से मैं ऐसा करने के लिए। वो हाथ जोड़ करके भगवान बुद्ध जी को याद करने लगी, इतिपिसो भगवा अरहं बोलने लगी और याद करने लगी कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध के शरण में गई थी।
भगवान बुद्ध को याद करते हुए, त्रिशरण को याद करते हुए, त्रिशरण के गुण को याद करते हुए आग में चली गई। मतलब इसको ढकेल दिया गया। आश्चर्य, अद्भुत। आग में जाने के बाद इस शरीर का एक लोम भी नहीं जला, एक लोम भी नहीं जला। राजा ये देखकर आश्चर्य हो गया, अरे ये कैसे हो सकता है। राजा डर गया, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, सामान्य स्त्री नहीं है। हाथ जोड़ करके अपने बेटे को बुलाना जैसा, अपने बेटी को बुलाना जैसा राजा कहता है, अरे आप बाहर आइए, आप बाहर आइए, आग से बाहर आइए। वास्तव तो क्या, एक शरीर का एक बाल भी नहीं जला। राजा डर गया, उसी रानी को अपनी माँ का पद सौंप दिया, माँ का पद। तो देखिए उस रानी को डर के समय, भय के समय क्या काम आया। भगवान बुद्ध जी को याद करने से सुरक्षा मिला उसे। इसलिए आप भी जब कभी भी आपको डर आए, भय आए, चाहे आप जंगल में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप घर से बाहर हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे अकेले हो या बहुत लोगों के साथ हो, डर आता है, हर एक लोगों को आता है। विशेष रूप से रात में ही लोगों को डर आता है और अकेले रहते समय ही डर आता है। डराने वाले लोग भी हैं आजकल, अमनुष्य, भूत प्रेत। वैसे समय आप अपने मन से अपने जीवन को भगवान बुद्ध को समर्पित कर दीजिए कि मेरा जीवन, मेरा ये तन मन भगवान बुद्ध जी को समर्पित हो। और भगवान बुद्ध जी का गुण को याद करिए, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध करके। आपका पक्का ये डर भय समाप्त हो जाएगा। ये आप खुद देख सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद करके देखिए। आखिर क्या है इसका अर्थ, शॉर्ट में हम बताते हैं। अरहं, भगवान बुद्ध जी सभी राग क्रोध मोह को भस्म किए हैं, इसलिए उन्हें अरहं कहते हैं। सम्मा संबुद्ध, बिना किसी के मदद से भगवान बुद्ध जी बुद्ध बन गए, सम्मा संबुद्ध हैं। विद्याचरण संपन्न, अनेक विद्याओं से युक्त हैं, अनंत विद्याओं से युक्त है। सामान्य विद्या नहीं, जो विद्या किसी भी देव मानव के पास नहीं है, वैसे विद्याओं से युक्त है। विद्याचरण संपन्न, सुगत, भगवान बुद्ध जी आर्य अष्टांग मार्ग पर आकर के मुक्ति को पाए, सुंदर मार्ग पर आ गए, सुगत कहलाते हैं। लोकविदु, भगवान बुद्ध जी सभी लोकों के बारे में जान गए हैं, देवलोक, ब्रह्मलोक, नरक लोक, मनुष्य लोक, जानवर लोक, असुर लोक, सारे लोकों के बारे में। किन कारणों से कोई व्यक्ति उन लोकों में जाता है, किन कारणों से कोई व्यक्ति उन लोकों से मुक्त हो सकता है, भगवान बुद्ध जी सारे लोगों के बारे में जान गए, मुक्त हो गए हैं। लोकवेदु। और एक लोक है, आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, विचार, इन 6 लोक से भी मुक्त हो गए, इसलिए उनका जन्म नहीं होता। लोकविदु। अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथि, देव मनुष्यों को सुधारने में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। अंगुलीमाल को भी सुधार दिए ज्ञान से। भयानक भयानक राक्षसों को भगवान बुद्ध सुधार दिए, आलवक यक्ष, इसके बाद सातागिरी, हेमवत, सुचिलोम, इस प्रकार कई यक्षों को सुधारे अपने ज्ञान से। अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथि, देव मानव के गुरु हैं, इसीलिए सत्ता देव मनुष्यानम। अनंत देव मानव को भगवान बुद्ध जी मुक्ति का मार्ग दिखाएं, मुक्ति दिलाए हैं, इसलिए बुद्ध कहलाते हैं। राग क्रोध मोह को भस्म किए हैं, भगवा कहलाते हैं। तो इस प्रकार इन गुणों का ये शॉर्ट में हम बताएं, गुण तो भगवान बुद्ध जी का अनलिमिटेड है। घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष बीत जाएंगे, उनका गुण खत्म नहीं होगा। इतना गुण है उनका, इतना गुण है। तो ये शॉर्ट में 9 गुण है। इस 9 गुण को आप याद करेंगे तो आपका डर भय समाप्त हो जाएगा। एक और बात बताएं, आजकल लोग स्वप्न में भी डर जाते हैं, ऐसा हम लोग भी बहुत लोग बताए हैं। तो अगर स्वप्न में भी कभी कभी क्या आता है, भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, सांप आता है, ये वो आता है, स्वप्न में भी अगर आप डर जाते हैं ना, स्वप्न में भी आप भगवान बुद्ध जी को याद करिए। इति विश्व बोली, स्वप्न में ही आप अपना जीवन को भगवान बुद्ध को समर्पित कीजिए।
अगर स्वप्न में भी आप ये याद करते हैं तो भगवान बुद्ध जी को, स्वप्न में वो डर भय समाप्त हो जाएगा। ऐसा हम लोगों के साथ भी हुआ है, हमारे दूसरे भिक्षुओं के साथ भी हुआ। हमें कई लोग बताएं कि उन लोगों को स्वप्न में डर आते समय वे लोग भगवान बुद्ध जी को याद किए, भगवान बुद्ध को जीवन समर्पित किए, स्वप्न में भी वो डर खत्म हो गया। असलियत के बारे में तो कहना ही क्या है। तो ये अद्भुत मंत्र है, एक तरह से आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए और हमेशा इसका इस्तेमाल करिए। डर आते समय, भय लगते समय, रोमांच होते समय, एकांत में रहते समय। आई भगवान बुद्ध जी किसको बता रहे हैं? ये सब भिक्षुओं को बताते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, नोचे मंग अनुसरेयाथ अथ धम्मं अनुसरेयाथ। भिक्षुओं, अगर तुम लोगों को मेरे बारे में याद नहीं कर पाए तो तुम लोग मेरे द्वारा बताए गए धर्म को याद करो। स्वाखा तो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पश्चिको ओपनयिको पश्चातंग वेदितब्बो विनियो ही थी। भिक्षुओं, इस धर्म के बारे में याद करने के बाद तुम लोगों का जो डर है, भय है, वो समाप्त हो जाएगा। ये दूसरा कारण है। अगर भगवान बुद्ध जी का याद नहीं आ पाता है तो आप लोग भगवान बुद्ध जी का धर्म को याद करिए। संदिग्ध को इस धर्म का फल इसी जन्म में मिल सकता है। गुस्सा आता है तो मैत्री करने से इसी जन्म में गुस्सा को खत्म कर सकता है। राग आता है तो अशुभ ध्यान करने से इसी जन्म में राग खत्म होता है, मतलब इसी जन्म में फल मिलता है। इसलिए संदिग्ध है, अकालिक, समय समय पर बदलता नहीं है। यही पश्चिक, इसको अपना सकते हैं। औपनयिक, अपना करके ही देख सकते हैं खुद से। पश्चातंग विदितब्बो विज्ञो ही, अलग अलग ज्ञानी को, अलग अलग बुद्धिमान लोगों को अपने अपने बुद्धि के ज्ञान के अनुसार इस धर्म को बोध कर सकता है। ये धर्म का गुण है। तो भगवान कहे कि ये धर्म का गुण को याद करने से डर भय समाप्त हो जाता है। नोचे धम्मं अनुसरेयाथ अथ संघं अनुसरेयाथ। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षुओं, अगर धर्म को भी याद नहीं कर पाए तो भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ को याद करो, भिक्षु संघ को याद करो। कैसे? सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। आप लोगों को तो याद नहीं होगा। न्याय पटिपन्नो सामेची पटिपन्नो, आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्य। ये भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ का गुण है। तो इस प्रकार श्रावक संघ को याद करने से तुम लोगों का डर भय समाप्त हो जाएगा, ऐसा भगवान बुद्ध जी बताएं। देखिए, अभी आप लोगों को भी है, भगवान बुद्ध जी की याद नहीं आई तो धर्म को याद करना चाहिए। धर्म की याद नहीं आई तो भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ को याद करना चाहिए। अरहंत सारिपुत्र भंत जी, मुग्गलान भंत जी, महाकाश्यप भंत जी, आनंद, नंद, राहुल आदि भंत लोगों को, अरहंत अंगुलीमाल भंत जी को। देखिए, अंगुलीमाल भंत जी का कितना आश्चर्य है। अंगुलीमाल भंत जी सुधरने से पहले जंगल में थे, बहुत सारे लोगों की अंगुलियां काटे, हत्या की थी। तो बहुत सारे लोग गुस्सा से मरता था। गुस्सा से मरने के बाद वो लोग, बहुत लोग राक्षस, यक्ष, प्रेत जन्म में जाता था। बहुत सारे लोग बदला लेना चाहता था, किंतु वो अंगुलीमाल जी के पास बहुत पावर था, बहुत तेजस्वी थे, कोई भी समीप नहीं हो पाता था। ज्ञान सुनकर, भिक्षु बनकर जब वो भंते जी अरहंत हो गए तो उनका बल जो था वैराग्य का, मुक्ति का, निर्वाण का, और भी बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। अंत में वो भंते जी इसी धर्म से मैत्री किए सबको। वो सारे लोग जो क्रोध की अग्नि से जल रहे थे, जितने भी भूत प्रेत और मनुष्य थे बदला लेने के मन से, उन सारे लोगों का द्वेष की अग्नि वे भंते जी का मैत्री नाम का जल से शांत हो गया, ठंडा हो गया। अरहंत अंगुलीमाल भंते जी को याद करिए, डर भय समय खत्म हो जाएगा। ये बताते समय एक छोटी सी घटना याद आया, एक भंते जी का घटना। वो ये भंते जी के साथ कुछ दिनों को पहले, अभी से कुछ दिनों को पहले ही हुआ ये घटना। वही भंते जी मुझे बताएं। वो भंते जी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, दूसरी जगह पर प्रवचन देने के लिए। गाड़ी से जाते समय क्या हुआ ना, लेट हो रहा था, जल्दी जाना था, टाइम दिया हुआ था लेकिन लेट हो गया भंते जी को निकलने में।
तो एक जगह पर थोड़ा स्पीड जा रहे थे। जाते समय पता है क्या हुआ, गाड़ी से जाते समय, इनका छोटा कार था, जाते समय आगे जाते समय अचानक क्या हुआ, एक बस आ गया, एक लंबा बस। अभी एक ही रोड है, मान लीजिए एक ही रोड है, अभी इधर से ये कार जा रहा है और इधर से बस आ रहा है। अचानक अभी दोनों समीप हो गया और दोनों स्पीड में है। आई बताइए क्या होगा, इधर से बस भी आ गया, इधर से कार भी, तो एक्सीडेंट होगा ना। और वो बड़ा बस था, ये छोटा सा कार था। अब एकदम दोनों समीप हो गया स्पीड में। ये भंते जी जोर से डर आया, डर आते के साथ जैसे ही एक्सीडेंट होने वाला था, भंते जी का अंदर से बहुत जोर से आवाज निकला, हे अंगुलीमाल भंते जी करके। क्योंकि ये भंते जी हमेशा अंगुलीमाल भंते जी का गुण बोलने वाले थे, हमेशा अंगुलीमाल भंते जी को याद करने वाले थे, हमेशा अंगुलीमाल परित्राण को बोलने वाले थे, संघ का गुण को हमेशा बोलने वाले थे, बुद्ध का गुण को हमेशा बोलने वाले थे, प्रवचन देने वाले। तो उनको अचानक वो भंते जी ही याद आए, जोर से बोले हे अंगुलीमाल भंते जी करके। ऐसा बोलते के साथ पता है क्या हुआ, जो ऐसे एक्सीडेंट होने वाला था ये ऐसे हो गया। मतलब जो ऐसे एक्सीडेंट होने वाला अचानक से दोनों ऐसे हो गया। भंते जी आश्चर्य हो गए, नहीं तो वो सोचे आज हमारा मृत्यु होने ही वाला था, ऐसा वो सोचे थे। परंतु देखिए ये श्रावक संघ को याद करने से वैसे बड़ी मुसीबत से भी बच गए, बड़ी मुसीबत से। तो इस प्रकार अद्भुत है ये डर भय को दूर करने का तरीका, अद्भुत है। जो हम अभी बताएं ये एक सूत्र से बताएं, इसी सूत्र का नाम है धजग्ग सूत्र। भगवान बुद्ध जी ही भिक्षुओं को बताएं। फिर भगवान बुद्ध जी बताएं संघ का गुण को याद करने से डर भय समाप्त हो जाता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ऐसा क्यों, तंग किस हेतु, तथागतो भिक्खवे अरहं सम्मा सम्बुद्धो वीतरागो वीत दोषो वीत मोहो अभिरुअच्छम यनुत्रास्य पलाये थे। क्योंकि भगवान बुद्ध जी राग को भस्म किए हैं, क्रोध को भस्म किए हैं, मोह को भस्म किए हैं, डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते हैं, भागते नहीं हैं। इसलिए उन तथागत को याद करने से डर भय पक्का समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोग इस धजग्ग सूत्र को याद भी कर लेते हैं तो आप लोगों को लाभ होगा। आप लोग हमेशा चांटिंग करते हैं तो आप लोगों को लाभ ही होगा। एक घटना और बताते हैं। श्रीलंका में एक स्तूप था पहले, दिघवापी नाम का बड़ा स्तूप था। तो हर सालों पेंटिंग होता है, क्योंकि बहुत समय जाने के बाद फेड हो जाता है, तो समय समय पेंटिंग होता था। तो एक बार कुछ बनती जी पेंट, बहुत ऊंचा स्तूप था, पेंट करने के लिए स्तूप पर चढ़े ऊपर। पेंट करते समय पता है क्या हुआ, अभी का जैसा उतना अच्छा से नहीं था उस समय, वो मतलब क्या लगा करके। तो पेंट करते समय अचानक क्या हुआ, बंती जी ससर गए, फिसल गए ऊपर से। बहुत ऊंचा था, आई फिर ऊपर से नीचे गिरना मतलब सोचिए तो स्तूप, मतलब आप लोग जानते हैं कितना ऊंचा ऊंचा स्तूप होता है, श्रीलंका में बहुत ऊंचा ऊंचा स्तूप है। फिसल करके गिरते समय नीचे से भंती जी जोर से बोले धजग्ग सूत्र को याद करो, धजग्ग परित्य को याद करो, जोर से बोले। वो जो गिर रहे थे वो भंती जी तुरंत याद किए, धजग्ग सूत्र से मेरा रक्षा हो। जब हम ये सूत्र बताएं, इस सूत्र का बल से मेरा रक्षा हो। ऐसा भगवान बुद्ध जी का इस सूत्र को याद करते के साथ पता है क्या हुआ, जो ऊपर से ससर के गिर रहे थे फिसल करके, इसी स्तूप में से नीचे से दो ऐसी ईंटा निकल गया, दो ईंट निकला और वो भंती जी का पैर उसी पर स्थिर हो गया। सोचिए तो, दो ईंट निकलना स्तूप के अंदर से और वो भंती जी का पैर वहीं पर अटक गया। फिर लोग भंती जी को उतारे सीढ़ी लगा करके, फिर वो ईंट अंदर चला जाता। तो देखिए धजग्ग सूत्र का अनुभव, बल, पावर। तो जो कोई व्यक्ति अगर इसे सचमुच में याद करता है तो हमेशा उसको डर भय 100% दूर होगा ही होगा, पक्का होगा। इसलिए आप लोगों को जब भी डर भय आए तो, रोमांच आए तो, आता है, आप लोग आदत लगा लीजिए हमेशा भगवान बुद्ध जी को याद करने के लिए। इति पिछो बोलने का आदत लगा लीजिए, स्वप्न में भी बोलने का आदत लगा लीजिए,
पर एक बात याद रखिए, स्वप्न में याद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिकल बहुत होना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल है तभी आप लोगों को स्वप्न में भी याद आएगा, नहीं तो याद नहीं आएगा। तो आप लोग कभी भी हो, कभी भी डर आए, दिन हो या रात हो, घर हो या बाहर हो, जंगल हो या शहर हो, अकेले हो या साथ हो, प्रॉब्लम है, भूत प्रेत और लोगों का प्रॉब्लम अभी है, डर भय आता है, आप याद करिए, ये डर भय दूर हो जाएगा। और कोई कोई लोगों का डर होता है परीक्षा देने का डर, एग्जाम में डालने, वो डर अलग होता है। वो डर अगर पढ़े ही नहीं है तो फिर डर आएगा नहीं कि अरे कहीं फेल ना हो जाए। स्पीच देने का डर, वहाँ पर वो डर अलग होता है। वहाँ पर वो डर क्या है, अब एक छोटा बच्चा को बहुत बड़ा हॉल में, बहुत बड़ा मीटिंग में स्पीच देने के लिए दे देंगे तो क्या होगा, बेचारा डरने लगेगा ना। उसके लिए वहाँ पर क्या है, पुरुषार्थ, पराक्रम, हिम्मत नहीं है, वहाँ पर टैलेंट नहीं है, वो डर अलग होता है। यहाँ पर ये डर अलग है, ये डर अलग है। किसी का मृत्यु को डर आता है, मृत्यु का डर को भी दूर करने का तरीका है, क्या पता है। मृत्यु का अगर मान लिया अंतिम समय आ गया तो उस समय डरने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन डरते हैं कौन लोग, जो पाप किए हैं। जो कोई व्यक्ति बहुत पुण्य किया है जीवन में, तो बहुत पुण्य किया है, तो पुण्यों का भंडार है, तो वो डरता नहीं। क्यों? वो जानता है मृत्यु के बाद मेरा जन्म अच्छे जगह पर होगा। इसलिए आज आप लोगों को हम डर और भय आने पर क्या किया जाए, इसे कैसे दूर किया जाए, इसे दूर करने का तरीका आप लोगों को हम बता दिए। तो इसे आप अपने जीवन में लाइए। अगर इसे आप अपने जीवन में लाएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको इसका फल खुद देख सकता है। आप खुद इस फल को देख करके हमें बताइए। इसलिए हम आप लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को जब भी डर या भय या रोमांच आए तो आप लोगों को भगवान बुद्ध जी को याद करने का, भगवान बुद्ध जी को याद करके, भगवान बुद्ध जी का गुण को बोल करके उसी डर भय को दूर करने का भाग्य मिले। धर्म को याद करके, श्रावक संघ को याद करके डर भय को दूर करने का भाग्य मिले। आप सभी लोग सुखी हो, आप सभी लोगों का कल्याण हो, आप सभी लोगों का मंगल हो, यही मेरा आशीर्वाद है। नमो बुद्धाय।